और राजा को ऐसा ही होना चाहिए। राजा के दृष्टि में ना कोई छोटा होना चाहिए ना कोई बड़ा होना चाहिए, जो भी है वो उसकी प्रजा है, एक समान। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक। घर का जो मुखिया है ना, जो मुख्य आदमी है, वो मुख के जैसा चाहिए, जो खाए भी मुख से और पिए भी मुख से। मतलब जो घर का मुखिया है, मालिक है, उसको घर के जितने सदस्य हैं वो सब समानांतर होना चाहिए। हाँ, मुखिया ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को बढ़िया वाली साड़ी और छोटी बहू को सस्ती वाली साड़ी, तो वहां तो महाभारत होगा। जिस घर का मुखिया भेदभाव करने वाला है उस घर में हमेशा कलेश रहेगा, झगड़े होंगे। और जिस घर का मुखिया बढ़िया है, समझदार है, सबको एक नजरिए से देखता है, उस घर में सुख रहेगी, शांति रहेगी। और जहाँ सुख है, शांति है, वहां समृद्धि है। जिस घर में लड़ाई झगड़े रोज होते रहते हैं किसी भी कारण से, उस घर में सब कुछ आएगा लेकिन समृद्धि नहीं आएगी, मतलब लक्ष्मी नहीं आएगी। और जिस घर में सम्मति है, सन्मति मतलब सहमति, सब घर के सदस्य एक ही सहमति से चलते हैं, एक ने कह दिया तो कह दिया, हाँ वही सब करते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, वहां आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। ऐसे घर में समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है, झगड़े हैं, वहां विपत्ति है। तो याद रखना, परिवार में सुख शांति से रहना है। दो बेटे हैं घर में, दो बहुएं हैं, तो उनको मेल मिलाप से रहना है। घर में कोई साड़ी आती है, कोई सूट आता है, कोई वस्त्र आता है, तो पहले मैं पहनूंगी या पहले मैं पहनूंगा, ऐसा नहीं, नहीं नहीं आप पहनिए, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, ऐसा भाव। पहले मैं, ना 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 ये तो मेरे लिए आई है, ये तो पापा जी मेरे लिए लेके आए ना। अरे भैया, वो सबका, घर में जो वस्तु आती है वो सबका अधिकार होता है। और घर वाले सब आपको कह दे नहीं 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 ये आपके लिए है, आप ही पहनो, हम बाद में देखेंगे, हाँ, तब उसको स्वीकार करें। ये नहीं कि ये तो मैं ही लूंगी या लूंगा, ये तो मेरे लिए लाए, ये तो मुझे ही चाहिए। तो भैया ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। तो मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक। जो घर का मुखिया है, घर का जो मालिक है, उसके मन में किसी प्रकार का, चाहे वो बड़ी बहू है, चाहे वो छोटी बहू है, चाहे वो बड़ा बेटा है, चाहे वो छोटा बेटा है, सबके प्रति एक ही समानांतर भाव हो, हाँ, तो ऐसा घर तरक्की करता है और उस घर में सुख भी रहता है और संपत्ति भी रहती है। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति विधाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है, कलेश है, वहां विपत्ति है। तो राजा परीक्षित